हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बड़ा एक बेसिक सी बात करने जा रहे हैं कि ज़िंदगी में ये तो समझ में बात आती है कि बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, नंबर एक पर तो बिजनेस क्यों करना चाहिए? स्वाभाविक बात है, बेरोजगारों का सहारा है। यदि आदमी बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, या मनपसंद नौकरी नहीं मिल पा रही, चलो ठीक है, बिजनेस करो। टाइम पास करने का एक बेहतरीन साधन है। ठीक है, कामयाब हो गए तो कामयाब हो गए, वरना फेल तो खैर है ही। तीसरी चीज़ आती है कि इसमें संभावनाएं हैं अधिकतम इनकम प्राप्त करने की। इसलिए बिजनेस का महत्व तो समझ में आता है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करना चाहेंगे कि आखिरकार बिजनेस में किसका महत्व है। बिजनेस में किसका महत्व है, अर्थात बिजनेस में मोटे तौर पर तीन चीज़ें आती हैं। एक तो चीज़ आती है बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस कहने का अर्थ यह कि बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्ट या सर्विस? या तो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होगा या सर्विस, अर्थात प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है या सर्विस इंपॉर्टेंट है। ये कौन डिसाइड करेगा? यह कौन डिसाइड करेगा? यह कैसे डिसाइड होता है? तथा आपके लिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है या सर्विस इंपॉर्टेंट है? तथा आपके लिए महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है या सर्विस है, लेकिन क्यों महत्वपूर्ण है, किस आधार पर है? यदि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है तो कौन सा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है? ठीक है, यदि सर्विस इंपॉर्टेंट है तो कौन सी सर्विस इंपॉर्टेंट है? तथा आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग में जाना इंपॉर्टेंट है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर सेल्स में? क्यों जाना इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग में? क्यों जाना इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन में? क्यों जाना है इंपॉर्टेंट सेल्स में? या फिर वर्तमान में मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है या फिर सेल्स इंपॉर्टेंट है? कोई चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? यदि मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या इंपॉर्टेंट है? किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है? अर्थात क्या बिजनेस की सारी कसौटियां हम इंपॉर्टेंट के आधार पर ही कस लेते हैं क्या? अर्थात अब इंपॉर्टेंट किस आधार पर, किसके आधार पर? क्या सेल्स के आधार पर या इन्वेस्टमेंट के आधार पर या इनकम के आधार पर या फिर हमारे आधार पर या फिर अदर्स परिस्थितियों के आधार पर? किसके आधार पर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? अर्थात बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है? और बिजनेस में जो, चलिए जिसको हम मान लेते हैं इंपॉर्टेंट है, बाकी जो कुछ है क्या वो अनइम्पॉर्टेंट है? बाकी जो कुछ है क्या वो अनइम्पॉर्टेंट है? हो सकता है कि लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा हो, लाइफ में भी बहुत कुछ हो, ठीक है, उसमें हो सकता है कि सब इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन फिर भी यदि इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या वो बेकार है? बेकार है, अर्थात हम आपको सवालों के जाल में उलझा रहे हैं, क्योंकि जब तक सवालों के जाल में आप उलझेंगे नहीं तब तक आंसर आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सटीक आंसर आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सवालों के चक्रव्यूह में हम उलझाते चले जा रहे हैं आपको कि आखिरकार इंपॉर्टेंट की कसौटी क्या है, इंपॉर्टेंट का आधार क्या है। ठीक है, ये तो बात समझ में आती है। ठीक है, अब तक जितनी हमने सैकड़ों कह लीजिएगा या मान लिया 1000 के ऊपर भी वीडियो बनाए, ठीक है, उसमें हमने इस बात को तो महत्व दिया कि ठीक बिजनेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिजनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या है? अर्थात बिजनेस में, अर्थात ठीक है, कॉमन तौर पर तो ये बात समझ में आती है, ठीक, बिजनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिजनेस में जो इंपॉर्टेंट है वह एक कॉमन चीज़ नहीं है। पहली बात तो ध्यान ये दे लीजिएगा, बिजनेस में जो इंपॉर्टेंट है वह एक कॉमन चीज़ नहीं है, वह एक पार्टिकुलर या पॉइंटेड चीज़ है।
बिजनेस में जो इम्पोर्टेंट है वो हो पार्टिकुलर या पॉइंटेड चीज़ है। ऐसे तो ठीक है, बिजनेस में जो कुछ भी है ठीक है, या दुनिया में बिजनेस में जो कुछ है सब इम्पोर्टेंट है। दुनिया में जो कुछ है वो सब बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। गैर इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं। या तो हम उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, या उसका प्रयोग करना नहीं जानते हैं, या उसके गुण दोषों का हमें पता नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अनइम्पोर्टेंट है। वरना अनइम्पोर्टेंट तो जहर भी नहीं है। जहर भी नहीं, कहा जाता है अरे गंदा पानी प्यास बुझाने का काम भले ना आए लेकिन आग बुझाने का काम तो आ ही जाता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि अनइम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, अनइम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। अब तो सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिजनेस में कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है? बिजनेस में कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट, अर्थात इम्पोर्टेंट क्या बिजनेस में कुछ ऐसा है कि कौन सी, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अनइम्पोर्टेंट है? ऐसी क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट नहीं है और ऐसी क्या चीज़ है वह इम्पोर्टेंट है? बल्कि ये कह लीजिएगा, हम ये कहना चाहेंगे कि किसी समय में कोई चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है तो कोई चीज़ अनइम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर किसी समय में कोई चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है तो कोई चीज़ अनइम्पोर्टेंट हो जाती है। संभव है जो आज इम्पोर्टेंट है कल वह इम्पोर्टेंट ना रहे। संभव है जो आज अनइम्पोर्टेंट है वह कल इम्पोर्टेंट हो जाए, कल महत्वपूर्ण हो जाए। ऐसा लाइफ में भी देखने को मिलता है, लाइफ में भी देखने को मिलता है। ठीक है, आज हम स्वस्थ हैं, हमको कोई पार्टिकुलर दवाई हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन यदि हम बीमार हो जाएं और बीमार होने पर ठीक होने के लिए वही पार्टिकुलर दवाई चाहिए तो वह पार्टिकुलर दवाई वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अर्थात विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वह अनइम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अर्थात तो क्या ऐसे हम कहें बिजनेस के नॉलेज का विस्तार, बिजनेस के नॉलेज का विस्तार या बिजनेस के एरिया का विस्तार, क्या इसे हम बिजनेस के नॉलेज का विस्तार कहें या फिर हम बिजनेस के एरिया का विस्तार कहें, जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि बिजनेस में इम्पोर्टेंट क्या है, बिजनेस में महत्वपूर्ण क्या है, और साथ ही साथ इस बात का भी हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि बिजनेस में अनइम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बिजनेस में अनइम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। और एक चीज़ आती है, बिजनेस की विभिन्न अवस्थाओं में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अलग अलग होती हैं। बिजनेस के स्टार्टिंग में कुछ और चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, बिजनेस के डेवलपमेंट में कुछ और चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, बिजनेस की पराकाष्ठा पर कुछ और चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, बिजनेस की फिनिशिंग में कुछ और चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए बिजनेस को जर्नी कहा जाता है। जर्नी के विभिन्न भाग में या विभिन्न पड़ावों पर भिन्न भिन्न चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं बिजनेस में, या बिजनेस के लिए, या फिर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। संभव है आज जो चीज़ अनइम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए या बिजनेस में अर्थात अब ये भी सवाल मतलब पहले सवाल तो यही उठता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट जॉब है या बिजनेस, या आप जॉब कर सकते हैं अच्छी तरीके से, या फिर बिजनेस आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। किस आधार पर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आखिरकार इसका फैसला कौन करेगा? क्या हम ये कहें कि अब पार्टिकुलर स्टडी का समय आ गया है? क्या हम ये कहें कि अब बिजनेस की माइक्रो स्टडी का समय आ गया है? या हम ये कहें कि यहाँ पर अब टारगेटेड बिजनेस के स्टडी का समय आ गया है? आखिरकार क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, या मान लिया क्या यह डिस्कस ही बेकार है?
क्योंकि जब बिजनेस में सब इम्पोर्टेंट है, अनइम्पोर्टेंट चीज़ तो कोई होती ही नहीं। कुछ चीज़ें बिजनेस में इम्पोर्टेंट हैं, कुछ चीज़ें बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए बिजनेस इम्पोर्टेंट है। तो फिर बिजनेस की अगली स्टडी किस आधार पर, क्या इम्पोर्टेंट के आधार पर जो स्टडी की जाती है, क्या वह संपूर्ण रूप से बिजनेस को कवर नहीं करती हैं? अर्थात इम्पोर्टेंट के आधार पर विभिन्न प्रोडक्ट या सर्विस, विभिन्न एलिमेंट्स, ये विभिन्न तत्वों को इम्पोर्टेंट की कसौटी पर कसना क्या सही नहीं है? क्या उचित नहीं है? उचित नहीं है। तो फिर जो ऑल एलिमेंट्स हैं, चाहे वह रॉ मटेरियल के रूप में हो, चाहे वह निर्मित प्रोडक्ट के रूप में हो, आखिरकार उनका महत्व क्या है? उनका महत्व क्या है? कब कौन सा प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी है, कब कौन सी सर्विस क्यों ज़रूरी है, कब कौन सा माइंडसेट क्यों ज़रूरी है, कब कौन सा एक्शन क्यों ज़रूरी है, कब कौन सी सर्विस क्यों ज़रूरी हो जाती है। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि बिजनेस अपने आप में विभिन्न कड़ियों का समूह है। बिजनेस अपने आप में विभिन्न कड़ियों का समूह है, या गुलदस्ता है, या फिर एक माला है जिसमें प्रत्येक एक्शन, प्रत्येक प्रोडक्ट या सर्विस एक मोती की तरह है, एक फूल की तरह है, एक पुष्प की तरह है, जिसमें अनइम्पोर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है। अर्थात ये सब एक सूत्र में पिरो करके एक सुंदर से माला का निर्माण करते हैं, सुंदर से हार का निर्माण करते हैं। जिस तरीके से एक सोने के हार में यदि ये पूछा जाए कि ये बताइएगा इसमें कौन सा सोना इंपॉर्टेंट है, तो अर्थात इसमें तो सारा का सोना ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है? तो फिर जब बिजनेस में सारा का सारा बिजनेस ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर तो महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण समझ में बात आती है कि बिजनेस की जो संरचना है यह इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में कहाँ पर कौन सी चीज़ को सेट करना है, यह इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी प्रोडक्ट को लेकर के या किसी सर्विस को लेकर के अर्थात मतलब इम्पोर्टेंट है बिजनेस की संरचना, अर्थात जो तत्व हैं जिनसे बिजनेस बनता है उनकी संरचना इम्पोर्टेंट है। उनकी संरचना से या उनके सहयोग से या उनके शामिल रूप से बिजनेस का निर्माण होता है। यदि मान लिया उसमें से कोई भी इकाई डिस्टर्ब होती है, कोई भी पार्ट डिस्टर्ब होता है, तो उससे जो बिजनेस की जो एनर्जी का संचार या संवेदनशीलता का संचार या इन्फॉर्मेशन का संचार, वो सटीक रूप में नहीं हो पाता है। इसलिए बिजनेस की संरचना इम्पोर्टेंट है। बिजनेस में क्या इम्पोर्टेंट है इसका उत्तर नहीं मिल पाया, लेकिन ये ज़रूर उत्तर मिला है कि बिजनेस में क्या इम्पोर्टेंट है इसका जवाब नहीं, लेकिन इसका उत्तर खोजते हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि बिजनेस की संरचना इम्पोर्टेंट है। अब बिजनेस की संरचना के बारे में हम अगले भाग में बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।